प्रेगनेंसी में ख़वातीन के काफ़ी स्किन के इश्यूज़ होते हैं, जिसमें से एक बहुत कॉमन मसला जो है वो पिगमेंटेशन का मसला है, जिसमें कि चेहरे के ऊपर गहरी छाइयाँ बन जाती हैं, छोटे छोटे फ्रैकल्स बन जाते हैं, फिर वो छाइयों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और ओवरऑल भी स्किन डल हो जाती है। तो ऐसी ख़वातीन का अक्सर क्वेश्चन होता है कि अब हम इस वक्त क्या करें। अगर तो हम छाइयों को वक्त पर एड्रेस कर लें, इसको हम चेक कर लें और आपको उसी वक़्त एप्रोप्रिएट मेडिसिन स्टार्ट कर दें, तो छाइयाँ बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो बेबी है वो 10 साल का, 12 साल का हो गया, तो हमें ये क्वेश्चन आता है कि जब मेरी वो वाली फ़लाँ प्रेगनेंसी थी जिसमें मेरा बच्चा अब 10-12 साल का हो गया, तब से दफ़ा मुझे छाइयाँ बनी हुई हैं। तो फिर ये कि वो छाइयाँ बड़ी मुश्किल से ठीक होती हैं। पहले हम ये देखेंगे कि इन छाइयों की प्रेगनेंसी में बनने की आखिर क्या वजह है। नंबर 1 ये कि हमारी इम्यूनिटी रिड्यूस हुई हुई होती है प्रेगनेंसी में, तो जिसके साथ स्किन की भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। सेकेंडली ये कि हार्मोन्स उस वक़्त हमारे चेंज चल रहे होते हैं, कुछ हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, कुछ हार्मोन्स कम होते हैं। उस सूरत में भी छाइयों की टेंडेंसी बढ़ जाती है, स्पेशली जो एस्ट्रोजन लेवल्स हैं ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं, उसके साथ छाइयाँ बनना बरहक हो जाता है। नंबर 3 में ये कि आयरन डेफिशिएंसी भी हो जाती है। तो आयरन डेफिशिएंसी भी, अगर आप आयरन को अच्छा मेंटेन रखें राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, आयरन फॉलिक एसिड अपना डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेते रहें, तो भी छाइयाँ बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा हम चूँकि प्रेगनेंसी में इतनी कोई स्किन की केयर नहीं कर रहे होते, तो धूप भी लग रही होती है, तो धूप जो है वो फिर उस पर एडिटिव इफ़ेक्ट दे रही होती है कि जैसे आपका कहा जाए कि सोना पे सुहागा हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि आपकी छाइयाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमने उस सूरत में क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने ये देखनी है कि वजह क्या है। क्या हार्मोन्स की वजह से है या धूप लगने की वजह से, ये सब चीज़ें हमें आपकी हिस्ट्री से मालूम हो जाती हैं। फिर उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट पे बात आ जाती है। ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ आपका सन एक्सपोज़र को आप मिनिमाइज़ कर देते हैं फेस के ऊपर सन ब्लॉक के साथ। अच्छा सन ब्लॉक होना चाहिए, मेडिकेटेड होना चाहिए, ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक सन ब्लॉक नहीं यूज़ करना आपने। मेडिकेटेड होना चाहिए, मिनिमम एसपीएफ आपकी 30 होना चाहिए। नंबर 2, अगर आपकी स्किन ऑयली है या वो स्किन ड्राई है, उसके अकॉर्डिंगली स्प्रे फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में या जेल फॉर्म में या लोशन फॉर्म में हम आपको सन ब्लॉक दे सकते हैं। फिर आपकी आयरन जो है उसको हम ज़रूर चेक करते हैं। अगर वो आपकी आयरन डेफिशिएंट है तो आयरन का लेवल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ तो आप छाइयों को ठीक कर रहे हैं लेकिन आपने देखा ही नहीं कि पेशेंट का आयरन लेवल कितना कम है। सिर्फ आयरन ही पेशेंट को अगर हम रिप्लेस कर दें और सन अवॉइडेंस दे दें तो छाइयाँ चली जाती हैं और बहुत मिरेकल जाती हैं, उसमें आपको कुछ भी ज़्यादा तगो-दो नहीं करना पड़ता। फिर इसके अलावा आपके हार्मोनल फैक्टर्स आ जाते हैं। हार्मोन्स प्रेगनेंसी के 3 से 4 महीने के बाद हार्मोन का लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि आपकी प्री प्रेगनेंसी था। तो उस सूरत में भी आपकी छाइयाँ फिर दोबारा से ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसके साथ साथ, इन सब चीज़ों के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। तो जो स्ट्रेस है वो भी अपने कंट्रोल रखना है। प्रेगनेंसी में छाइयाँ बनना एक बहुत कॉमन मसला है, उसके लिए भी आपने स्ट्रेस नहीं लेना। डॉक्टर से आप रजू कर लीजिए, एप्रोप्रिएट मेडिसिन ले लीजिए, एप्रोप्रिएट केयर ले लीजिए, लेकिन स्ट्रेस देने से छाइयाँ बढ़ जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।